नमस्कार दोस्तों। हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 2025 को लेकर डील कर रहे थे। प्रत्येक एक्ट का जो सेक्शन 2 होता है वो डिफिनीशन को लेकर होता है। डिफिनीशन क्या करता है, उस एक्ट में जो टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं उसको डिफाइन करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। तो सेक्शन 2 में क्या किया गया है, पहले जो 1961 का सेक्शन 2 था वो भी डिफिनीशन को लेकर था। अभी जो 1961 और 2025 में क्या अंतर है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नंबरिंग को चेंज किया गया है। पहले कैपिटल लेटर्स थे उसको हटाया गया है और क्या चेंजेस किए गए हैं, कुछ कुछ जो पीछे थे उसको आगे लाए, कुछ जो आगे थे उसको पीछे ले ले गए हैं। अभी क्या है, जो सेक्शन 2 में टोटल 112 क्लॉजेज हैं। क्लॉज 1 है वो आपका अकाउंटेंट को लेकर डील करता है, जो और क्लॉज 112 है वो आपका जीरो कूपन बॉन्ड को लेकर डील करता है। आज के वीडियो में हम लोग डील करेंगे सेक्शन 294 को। सेक्शन 294 रिलेटिव को लेकर है। रिलेटिव को लेकर डाउट था। डाउट पहले एक्ट में जो बताया गया था वो ठीक था, बट उसमें क्या था ना कि कुछ लोगों के अंदर कुछ कन्फ्यूजन था और डिपार्टमेंट उसको अलाउ नहीं करते थे। इसमें 2025 में इसको अच्छी तरीके से क्लैरिफाई कर दिया गया। देखिए रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव क्यों इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव से जो कुछ भी आपको मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, चाहे वो मनी हो या फिर कोई एसेट्स हो, वो टैक्स फ्री होगा। तो इसीलिए रिलेटिव के अंदर में कौन कौन आते हैं, रिलेटिव के अंदर में आपका आ गया ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, लीनियन असेंडेंट और लीनियन डिसेंडेंट। मतलब क्या बात, आगे पीछे ऊपर नीचे, आगे पीछे भाई बहन, ऊपर नीचे लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट, नीचे में डिसेंडेंट। अभी देखिए क्या था कि पहले के एक्ट में क्या किया गया था, पहले के एक्ट में मान लो मुझे कोई गिफ्ट मुझे अपने मैटरनल ग्रैंडफादर से मिला, तो डिपार्टमेंट कहता था नो यू कैन नॉट टेक गिफ्ट फ्रॉम योर मैटरनल ग्रैंडफादर एज यू आर हिंदू। हिंदू के लिए क्या था, पैटर्नल ही इंपॉर्टेंट था। अब दिस इनकम टैक्स एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, फॉर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, एवरीवन। अब ये कंफ्यूजन का विषय था, वो लोग अलाउ नहीं करते थे क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ था लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल। बट बाद में जब कोई इसको लेकर फाइट करे, आगे जाए, तो क्लैरिफाई कर देते थे कि आप मैटरनल से ले सकते हो। अब इसी को इस एक्ट में अच्छी तरीके से क्लैरिफाई कर दिया गया। इसमें कह दिया गया रिलेटिव इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल मीन्स हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर एंड any linear ascendant, maternal as well as paternal and descendant of that individual। समझ में आ गया। तो अब क्या आ गया, अब आपका इसमें मैटरनल को इंक्लूड कर दिया गया। अब मैं अपने बेटी के बेटे को गिफ्ट दे सकता हूँ, मैं अपने बेटी के बेटी को गिफ्ट दे सकता हूँ। अब इसके ऊपर इनकम टैक्स के पास कोई नोटिस नहीं आएगा। पहले नोटिस आता था, क्लैरिफाई करना पड़ता था, आप जाओ एक्सप्लेन करो, फर्दर जाओ। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।